आज का पाठ है वर्कशीट 36 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। अब जिज्ञासा दीदी से पूछा जा रहा है ज्ञान के द्वारा कि आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ज्ञान को आंसर मिल रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, हमेशा बात यही रहेगी जब भी हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ और वो कुछ ना कुछ डेफिनेट डिस्टेंस उसने तय किया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता क्या है, एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और बॉडी की पोजीशन के बीच में। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इसको निकालेंगे ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। इसको हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकालेंगे और उसमें से हमें टी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में टी रिक्वायर्ड ही नहीं है। हमारी इक्वेशन होती क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी टी है ही नहीं, टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके टी को एलिमिनेट करना है। ग्राफ वही रहेगा सेम। मैंने आपको बार बार वही बताया कि आपको बार बार अलग ग्राफ को समझने और बनाने की जरूरत नहीं है, यही आपका ग्राफ है जो आपको एक बार समझ लिया तो तीनों डेरिवेशंस में यही ग्राफ यूज होना है। ठीक है, अब आपकी स्टेटमेंट्स आप खुद से भी बना सकते हैं। आप देख, बस आपको यही बताना है कि आप ऑब्जर्व करें अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, ये मेन बात है। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें आपका u जीरो नहीं है, यही बोला गया था पहले भी। और इसका इनिशियल पॉइंट u कहाँ पर है, a पर, और इसका फाइनल पॉइंट v, फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच गई, b पॉइंट तक v। ठीक है, और कितने टाइम में, t टाइम में। और इसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट के साथ, एक्सेलरेशन ए रेट के साथ बढ़ रही है। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, बी से हमने नीचे टाइम एक्सिस तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जो आप एरो देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर एक्स एक्सिस पर, और उसको नाम दे दिया बी, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर वो लाई कर रहा है कहाँ पर, सी पर। ठीक है, अब इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अब बता दिया था पहले भी, बट फिर भी दोबारा सुन लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ डिनोट कर रही है, ओ ए को। फाइनल वेलोसिटी डिनोट कर रही है हमारी बी सी को, पूरा ये बी सी को, और टाइम डिनोट कर रहा है ओ सी को। क्लियर। अब हमने सपोज कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और हमने ऑब्टेन करना, क्या करना है उसका, फिर से उसके अंडर का एरिया। तीनों हमने ऑलमोस्ट यही किया है इसमें। अब इसके बाद देखिए, एरिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी एंड सी। ठीक है, इसके अंडर का एरिया, ये पूरा एरिया ओ ए बी एंड सी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या यूज किया इस मेथड में, इन्होंने यहाँ पे ट्रेपीजियम यूज कर लिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। वो होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। देखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ओ ए और एक है बी सी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया इन्होंने, ओ सी। ये पूरा क्या है, एक टाइप का ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम का इन्होंने यूज किया हुआ है फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, यहाँ जो नीचे 2 आया हुआ है ये इसी का 2 है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गई, ओ ए और ओ बी, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया, ओ सी। अब इनकी वैल्यूज हम ऊपर बता चुके हैं, ओ ए क्या है u, बी सी क्या है v, और ओ सी क्या है t। ये इक्वेशन हमारी आ गई, इसको हमने लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन। s इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें से हमने t की इक्वेशन निकाली। अब t की कैसे इक्वेशन निकाली, जो निकाल कर जिनको समझ में आ गया है वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं समझ में आया वो यहाँ देख लीजिए कि पहले क्या किया है, ए टी,
u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। इस इक्वेशन को हमने उल्टा लिख दिया, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में। अब ए टी इज इक्वल टू वी, यू उधर चला गया, क्या हो गया माइनस यू। अब टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। क्लियर। अब हमने क्या किया, t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पर। जो t की वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। देखिए t की जगह क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन में 2 अकेला था तो नीचे डिनोमिनेटर में उसके साथ क्या आ गया 2a। ठीक है, अब हमने इस न्यूमरेटर में, ये जो न्यूमरेटर है इसमें क्या किया, हमने आइडेंटिटी लगाई है, मैथ्स में आपने पढ़ी होगी, क्लास 8 से ही पढ़ा दी गई थी कि a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया था तो इसलिए 2as हो गया। क्लियर। तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई, इसमें t को एलिमिनेट करना है और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक कार मूव कर रही है वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, और वो स्टॉप कर जाती है और ब्रेक लगाने के बाद उस डीएसलेरेट हो जाती है। मतलब अगर वो मूव कर रही है, पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, स्टॉप कर गई। स्टॉप का बहुत गहरा मीनिंग होता है, ठीक है, तो इस स्टॉप को हल्के में नहीं लेना। स्टॉप का मतलब क्या है, गाड़ी रुक गई, तो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं, गाड़ी रुक गई तो उसमें कुछ वेलोसिटी नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और डी एसेलरेशन मतलब उल्टी कार को रोक दिया गया तो नेगेटिव एसेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डी का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू में हमें माइनस करना है। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो निकालना है एस हमको, और कितने टाइम क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन के अंदर से ही सारी वैल्यूज को निकालना है, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही होता है, बस एक चीज होती है जो हमें बतानी होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है और s नहीं गिवन। तो हमें अब क्या निकालना है, अगर आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखेंगे, सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन भी आप इसमें कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, जरूरत क्या है वाली इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में भी आप पुट करके निकाल सकते हैं हम, बट यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। आप सेकंड से भी ट्राई करके देख लीजिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप सेकंड से भी ट्राई करिए। ओके, ठीक है। अब लेकिन सेकंड में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है 12, एक की वैल्यू -6 और ऐसे में निकालना है। फिर 12 का स्क्वायर 144 और 6 टू ज़ा 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड किया तो 12 ही आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कार ने, इट इज 12 मीटर। क्लियर। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो आपको। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। बोला गया पहले क्वेश्चन में कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं आप, ये होगी फर्स्ट आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लिखनी है आपको। और थर्ड तो हमने अभी डिराइव करी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड सेकेंड क्वेश्चन में अब आपको बोला गया है कि आपको डिराइव करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है, तो यही पूरा आपको बताना है, ग्राफ भी, स्टेटमेंट भी। और देखिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और डिराइव करेंगे, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, देन आपके पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड क्वेश्चन, अभी दिमाग में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही चल रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उसमें क्या है कि आपको कार एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट। कार कहाँ से स्टार्ट करी, रेस्ट से स्टार्ट करी है। ठीक है, तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, u क्या हो गया, वैल्यू 0 एंड अटेन्स, मतलब उसने बाद में उसकी
प्राप्त करी, अगर बोलूँ हिंदी में प्रॉपर तो उसने इतनी प्राप्त कर ली, उसकी इतनी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो v कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है आपका 5 मिनट्स और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन भी और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है कार ने वो भी, एस भी और ए भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशंस जो हमें पहले वैल्यूज़ देख लीजिए, u गिवन है, v गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। ये आप इसको लेफ्ट राइट ले जा करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे हमने टाइम को निकाला था ना, वैसे ही है, सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है। सो v की वैल्यू क्या है आपकी 10 और u की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में टाइम क्या है 5 मिनट्स। अब ठहरिए, देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मेन सूचना ये है कि आपके वैल्यूज देखिए, ये किस में है, मीटर पर सेकंड और ये किस में है, मिनट में। तो आपको इस मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में, तभी जाके आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 300 सेकंड्स, ये यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो 300 यूज़ किया आपने, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 300, इससे कैंसिल, सो 1 अपॉन 30, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें अगर निकालना है तो हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने यूज़ कर ली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और ऐसे भी लिख दिया हमने, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर अपॉन में आपकी 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 अपॉन 30, तो 2 वन ज़ा एंड 2 15 ज़ा। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, और ये क्या है नीचे 1 अपॉन में 15। जब भी कोई चीज़ ऐसे होगी ना 100 1 अपॉन में 10, तो ये जाके सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, सो इट इज 100 इंटू 15, तो ये वैल्यू आपकी आपकी 1500 मीटर डिस्टेंस, क्लियर है ना, इजी। आई होप आपको क्लियर हो। इफ यू हैव एनी डाउट please don't hesitate to ask. You can ask in the comments and do like, share and subscribe this video and share with other students who are in 9th class, because उनकी भी हेल्प हो जाएगी और अच्छा लगेगा कि मेहनत करी गई है तो किसी के काम आएगी। So thank you for watching.